का भी मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। एक बार तालियां लोग सहमति से बजा सकते हैं। आज नारी शक्ति का दिन है। आज हम इस प्रशाल में जिस विधेयक के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें संगोष्ठी करने के लिए, भाग्य की बात है कि आज ही के दिन सदन में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे चर्चा हो रही है। यहाँ हम बहने बैठ के संगोष्ठी कर रहे हैं और सदन में हमारी लोक प्रशासक बहनें इस पे चर्चा कर रही हैं। तो आज जो उपस्थित हुए हैं बहन लोग, कहने के लिए तो बहुत है, मैंने बहुत वक्ताओं को सुना, सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा और समय कम है क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता बैठे हुए हैं। उनका एक बड़े से मैं डॉक्टर साइंस टीचर, मैं आज इस नारी शक्ति अधिनियम पर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने उन्होंने नारी को समझा और इतने सशक्तिकरण प्रदान किया। क्योंकि नारी सिर्फ एक ही घर को नहीं, दो दो घर को संभालती है और बुलंदी से वो पूरे समाज में अपनी प्रतिभा बिखेरती है। इसी के साथ मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। कृपया आप लोग 5 मिनट सभी लोग दीदी को सूचना देगी। अपने आदरणीय मोदी जी को आप लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। और कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का परचम लहराया है उन्होंने, और आज हमारी सभी महिला शक्तिकरण जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हुए इसी तरह हर क्षेत्र में, तो चाहे विधायक के क्षेत्र हो, पंचायत के क्षेत्र हो, मुखिया के क्षेत्र हो, महिलाएं भागीदारी बने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू सिंह। नीतू जी जो हमारी लोक प्रभारी हैं, लोकसभा प्रभारी, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो इस बात और सभी बहनों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज नारी को जो वो बढ़ाया, कार्यक्रम समाप्त हो चुकी है। एक विशेष सूचना है जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। मंच पर बैठ गए। बताएं क्या बोलना चाहिएगा आज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के लिए अपने दूरदर्शी सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी हमारे जितने लोकसभा के सांसद हैं, या पक्ष हो या विपक्ष, सभी इसको अपनी वार्ता के द्वारा संपुष्ट करें। तो मैं इसके लिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं। सचमुच अगर राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब नारी शक्ति आगे बढ़ेगी। राष्ट्र के सशक्तिकरण का फॉर्मूला है नारी के सशक्तिकरण। मातृ प्रधान हमारी संस्कृति है, हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी तो राष्ट्र अपने आप 2 कदम आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ने यह देखा कि जब तक हमारी महिलाएं जो विकास का बैरोमीटर हैं, उनके सशक्त कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, संवैधानिक रूप से वो मजबूत नहीं होंगी, तब तक राष्ट्र विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए राष्ट्र के विकास का मील का पत्थर बनेगा यह नारी शक्ति अधिनियम, और राष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगी यह नारी शक्ति अधिनियम। मैं पूर्व प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में मैं हिंदी विभागाध्यक्ष हूँ सुंदरवती महिला महाविद्यालय। प्रोफेसर आशा ओझा। चैनल के माध्यम से नारी शक्ति अधिनियम जो पारित हुआ है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करती हूँ। और पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक और निर्भर से लेके नेतृत्वकर्ता तक अगर महिलाओं को जो सम्मान दिया है उन्होंने, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही सोचा है। और जब 12 वर्ष पूर्व जब ये विज़न आया था तो उस वक्त विरोधियों ने कहा था कि ये इसका इम्प्लीमेंट कब होगा। तो अगर धरातल से अगर किसी चीज़ को अगर सोचे हैं और अपनी कथनी से करनी तक किए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मैं उनका एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जिला उपाध्यक्ष अंजना प्रकाश। आज ये आयोजन रखा गया है महिला सशक्तिकरण का, क्या बोलना चाहिएगा? जी,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक महिलाओं के नाम बहुत बड़ा सौगात है, जिससे महिलाएं अपनी शक्ति से तो आगे आती ही रही हैं और अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व के सामने ला रही हैं, लेकिन ये 33% आरक्षण मिलने पर और भी सुनिश्चित हो गया है कि जो महिलाएं अपने जौहर को, अपनी मेहनत को लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं कि हम महिलाओं का आवाज़ लोकसभा और राज्यसभा में आवाज़ बुलंद होगा। और क्या बोलना चाहिएगा? अभी देख रहे हैं हमारे बीच बहुत सी सामाजिक महिलाएं हैं और सब सामूहिक रूप से इस नारी शक्ति वंदन का जो अधिनियम है उसका स्वागत कर रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं को इस तरह का सम्मान दिया। परिचय? सुनीता गोस्वामी, जिला अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी से। बताएं आज का ये प्रोग्राम के बारे में, क्या इसमें हुआ मेन? मैं प्रोफेसर निशा झा, प्राचार्य एसएन कॉलेज। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये योजना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके अभिनंदन के लिए और उसके एक साक्षी मानने के लिए कि हम इस कार्यक्रम में आए हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम भी कुछ आगे बढ़ने की सोच सकते हैं और हमारी बहुत सी महिलाएं जिन्हें मौका नहीं मिला है वो भी आगे बढ़ सकती हैं इस अधिनियम के माध्यम से। मैं प्रणाम करती हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से समस्त मातृशक्ति की तरफ से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है तो आज तक नीति से जितनी भी महिलाएं सिर्फ लाभान्वित थी, आज तक हमारी बहनें लाभान्वित थी, अब नीति निर्धारण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पे मातृशक्ति को सशक्त करने का, सशक्त राष्ट्र बनाने की तरफ ये कदम मार्गदर्शक सिद्ध होगा, प्रभावी सिद्ध होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आ जाने से महिलाएं अब लोकसभा में भी 33% के साथ दिखेंगी और विधानसभा में भी दिखेंगी। और जब महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित तौर पे राष्ट्र हमारा सशक्त होगा, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है तो पंचायत सशक्त होता है, विधानसभा सशक्त होता है, लोकसभा सशक्त होता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो निश्चित तौर पे ये कानून महिलाओं को सशक्त करेगा और ये हमारे समृद्ध और सशक्त भारत की दिशा में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। परिचय? मैं नीतू सिंह चौबे, प्रदेश प्रवक्ता।